हम अभी करते हैं, मीटिंग लाइव हो जाए फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, कल की हमारा लेक्चर एंड हुआ था यहाँ पे 60 पे। 60 हम लोग कर रहे थे और एंड वाला शायद एक मेथड हमने नहीं किया था और क्वेश्चन भी आप लोगों का इसी में से है। लेकिन अभी आप लोगों में से कोई एक इसको रिवाइज करवाए, रिमूव लिस्ट को और सॉर्ट लिस्ट को। पहले हम रिमूव देखेंगे और फिर सॉर्ट। इनको कोई एक रिवाइज करवाए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपका है। आप में से कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? जी मैम, मैं करता हूँ। जी करें आप आराम। मैम ये रिमूव लिस्ट आइटम से स्टार्ट करना है। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड्स हैं, सॉरी 3 मेथड्स हैं और 1 कीवर्ड है। इसमें हमने लिस्ट में से आइटम्स रिमूव करवाने के लिए, तो जो रिमूव मेथड है उसमें हम वैल्यू सिंपल प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, और उसमें जो हमने वैल्यू रिमूव करवानी होती है वो देते हैं और वो एक वैल्यू को रिमूव करवा देता है लिस्ट में से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी पॉप मेथड। मैम काइंडली ये नोट्स आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे जी। ये पॉप पॉप मेथड में हम जो इंडेक्स नंबर पे, किसी भी इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है हम उसमें इसका और हम, इंडेक्स देते हैं। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आपने जिस प्रोग्राम को रन करवाना हो मुझे बताएं, साथ साथ मैं प्रोग्राम भी रन करता हूँ अगर आप कहेंगे तो। जी मैम, मैम ये सबसे पहले जो डॉट रिमूव मेथड है, इसमें आप हाँ जी। इसमें आप जो स्प्रिंग है इसे ऐड करके सब लिस्ट की जगह पे इसे काइंडली रन करें। आइंदा मैं कोशिश करूंगी हर मेथड का अलग अलग ही सेल्फ बनाऊं। जी अब सिर्फ यही है तो इसको रन कर दूं मैं। जी मैम, इसको कर दें। ठीक है। हाँ जी, एरर आ रहा है। और हम आप ही एक्सप्लेन करेंगे या किसी और से पूछना चाहेंगे? ये भी हमने कल डिस्कस किया था। एरर टाइप भी आप देख लें। जी ऊपर करें इसे जरा। क्योंकि हमारे पास जो सब लिस्ट हमने एज अ स्ट्रिंग दी है, उसके अंदर जो आर्गुमेंट दिया है ना, लेकिन हमारी लिस्ट में एज अ स्ट्रिंग सब लिस्ट मौजूद नहीं है, बल्कि एज अ लिस्ट मौजूद है, सब लिस्ट। तो दैट्स वाई वो एरर दे रहा है, वैल्यू एरर। जी मैम। बिल्कुल। और अगर हम इसमें इसको स्ट्रिंग ही बना, सॉरी लिस्ट ही बना दें, फिर इसको हमें एरर देना चाहिए या नहीं? नहीं, तब वो एरर नहीं देगा। बिल्कुल। और रिमूव मेथड की खास बात क्या होती है कि इसमें हमने जिस आइटम को डिलीट करना है हम उसकी वैल्यू देंगे। इसके जी पैरामीटर में हमेशा लिस्ट की वैल्यू आती है। इसके बाद कंटिन्यू करें यहाँ पर हम। जी मैम, पॉप मेथड है इसके बाद। पॉप मेथड में जो भी हमने वैल्यू रिमूव करवानी है उसका इंडेक्स नंबर देंगे। सही। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास समर पड़ा है, मैम जी ये अब सेकंड लाइन जो ये कर दें, फिलहाल कमेंट कर दें तो इसे रन कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास समर आ गया रिजल्ट में। जी और ऐसा क्यों आया? इसको तो डिलीट करना चाहिए था नीचे जैसे उसने दी
विंटर स्प्रिंग ऑटम सब लिस्ट, ऊपर समर क्यों प्रिंट किया इसने? मैम ये पॉप कर देता है ना उसे। इस मेथड की वजह से देखिए यहाँ पे हम लोग पॉप किए हुए आइटम को प्रिंट करवा रहे हैं, जी इसे वो पॉप कर देगा। जी, और पॉप कुछ 2 मेथड्स होते हैं जी जी। पुश होता है जो हम उसे इंटर करते हैं, और पॉप होता है जो उसे ऊपर आता है, यानी कि पॉप का जो वर्ड मीनिंग है वो ऊपर आना ही है। हाँ जी ठीक। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। और अगर यहाँ पे मैंने उसको -2 इंडेक्स दिया है, तो -2 क्या है स्ट्रिंग में? ये स्ट्रिंग भी हमारे पास मौजूद है 0 के अलावा। कोई और ये मुझे बताना चाहे? ऑटम होगा। अच्छा बिल्कुल। अब आटम के अलावा बाकी लिस्ट आ गई हमारे पास। अच्छा, और अगर हम आप बताएं कि डेल और क्लियर में डिफरेंस बता दें। जो डेल है वो हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है, और जो क्लियर है वो हमारे पास मेथड है। ठीक, बस यही डिफरेंस है कि नहीं मैम, जो डेल है वो कंप्लीट हमारे पास जो लिस्ट होती है उसे डिलीट कर देता है, यानी कि वो मेमोरी में ही नहीं रहती। तो जो क्लियर है वो सिंपल लिस्ट को क्लियर करता है, उसमें एम्प्टी लिस्ट हमारे पास आ जाती है और वो मेमोरी में रहती है। बिल्कुल। मैम जी मैडम डेल में डेल कीवर्ड जो है इसमें इंडेक्स भी दे के भी डिलीट कर सकते हैं ना? नहीं, हम इंडेक्स नहीं दे सकते मैडम दे हम सकते लोग। हैं, मैंने अच्छा चेक ठीक है, किया। आप कहते हैं दे सकते हैं तो हम लोग दे के देखते हैं। लिस्ट 2 के साथ इंडेक्स दे दें तो आ जाएगा, वही डिलीट हो जाएगा आई थिंक। मैंने चेक किया हो रहा है। नहीं मैडम, इंडेक्स नंबर इसमें स्केयर ब्रैकेट्स। हाँ सही, मेरे ख्याल से डेल में होता है, क्लियर में पैरामीटर नहीं होता। सही कहा आपने। वही, ये हमने शायद कल भी डिस्कस किया था, हम डेल में इंडेक्स दे सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्लियर में देख के देखा था शायद कि क्लियर में हम इंडेक्स नहीं दे सकते। ये क्लियर कर देगा, और पहले प्रिंट हुई थी, उसके बाद अगर हम लोग इसमें इंडेक्स दें तो वो बता देगा कि क्लियर टेक्स नो आर्गुमेंट, और आपने एक दिया है। रिमूव में किसी को कोई इश्यू तो नहीं, रिमूविंग आइटम्स में? मैडम सॉर्टेड में एक इशू था मेरा, सॉर्ट फंक्शन में, सॉरी सॉर्ट मेथड में। सार्ट को कौन रिवाइज करवाएगा? पहले एक दफा रिवाइज कराएं, फिर सार्ट के मुताबिक जिसके जो जो क्वेश्चन है हम उन पे जाएंगे। जी मैम, मैं करवाऊँ ये। हाँ जी करवाएं आप। जो सॉर्ट लिस्ट होती है हमारे पास, इसमें लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उसको हमने सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है, ठीक है। सेंडिंग ऑर्डर में तो सिंपल हम डॉट सॉर्ट का जो मेथड है वो इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मैम हाँ ये जी काइंडली आप कीजिएगा फर्स्ट जो लिस्ट 2 है उस पर। मैम ये बाकी कमेंट्स कर दें। सॉर्टेड लिस्ट मिल गई हमें, जी अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुई है। जी, इसमें हमारे पास एक और यानी कि होता है पॉइंट, ये है। मैम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें प्लीज। इसमें हमारे पास पॉइंट ये है कि जैसे हमारे पास ये दी हुई है समर विंटर स्प्रिंग ऑटमन, इसका जो सॉर्ट अगर करना है तो उसने सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड देखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट करना है। अगर फर्ज करें कि जैसे स्प्रिंग और समर के 2 फर्स्ट वर्ड सेम है, तो उन्होंने इसे फिर सेकंड वर्ड पे आ जाएगा। ये सेकंड वर्ड का जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ये इसे सॉर्ट करेगा। और अब कैसे सॉर्ट करेगा?
मैंने एक अल्फाबेट कैपिटल कर दिया। मैम अब कैपिटल कर दिया तो उसमें हमने अगेन एक वो करेंगे, कैपिटल को कैपिटल प्रायोरिटी को देगा। फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, और जो स्मॉल क्योंकि इसका आस्क की वैल्यू नंबर कैपिटल्स का ज्यादा होता है और सॉरी कम होता है और स्मॉल्स का ज्यादा होता है। मेरे ख्याल कैपिटल का 66 है और इसका स्मॉल ए का है 96। मे बी आई एम रॉन्ग। अब अगर मैं इस लिस्ट में कुछ और चेंजेस कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसी के एंड पे 7 और फिर 9 भी ऐड कर दिया, अभी इसकी सॉर्टिंग कैसे होगी? और हम आपके अलावा अगर कोई बताए। पहले मैम नंबर्स फर्स्ट आ जाएंगे seven- आई थिंक। हाँ नंबर्स पहले आ जाएंगे, 7 आएगा फिर 9 आएगा, उसके बाद फिर कैपिटल लेटर्स और उसके बाद स्मॉल। मैम ये काइंडली इससे वजह भी पूछें क्यों ऐसा होता है। आस्की कैरेक्टर्स की वजह से ना, क्योंकि आस्की में पहले ये नंबर्स आते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास कैपिटल लेटर्स आते हैं और उसके बाद फिर स्मॉल जी लेटर्स आते हैं। जी बिल्कुल। और अगर फिर सॉर्ट में जो नेक्स्ट मेथड है वो है कि अगर हमने इसमें एरर आ रहा है, अगर आप लोगों को नजर आए तो ये एरर क्यों आ रहा है? मेरे ख्याल से किसी और मसला वजह के लिए आ रहा है, इसका लॉजिक यही है जो आपने बताया। टाइप एरर कोई और चीज ऐसी है जो कमेंट नहीं हुई क्या? कह रहे हैं कि लिस्ट नंबर 5 में भी इशू बता रहे हैं। मैम ये बाकियों को आप काइंडली कमेंट करके ट्राई करें। They are saying not supported between instances of int and string. हालांकि इसको नंबर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और कल मेरे ख्याल से हमने इसको रन करके भी देखा था। जी जी मैम मैम कल कल तो तो हो ये गया हो था। रहा था। Let us check it in Visual Studio। VS Code में हम देख लेते हैं इसको। विजुअल स्टूडियो में भी एरर है। नहीं बल्कि गूगल क्रोम में अक्सर एरर इसलिए भी आते हैं क्योंकि जो हमने ऊपर बहुत से कोड्स यूज किए होते हैं, बहुत से सेल्स, उनमें भी कोई प्रॉब्लम होता है। अगर हम सेम वैल्यू यूज कर रहे हों और ऊपर कुछ पे कुछ और फंक्शन अप्लाई हो रहा हो। कोई एरर नहीं मैडम, नहीं एरर इधर विजुअल स्टूडियो। नो सेम एरर आ रहा है। यस मैडम एरर है। अच्छा, आप में से कौन कौन प्रैक्टिस करता है अपने एंड पे? मैम मैं करती हूँ, कभी गूगल लैब पे कर लेती हूँ और कभी पाइथन पाइचार्म पर। ओके। अच्छा, इसको अगर हम कमेंट करें, इधर ये हमने एक ये वाला फंक्शन लिखा हुआ और ये हमने कल रन भी किया था, और ये दोबारा ये यहाँ पे भी रन हो रहा है। लिस्ट 4 थी हमारे पास, जिसमें 2 स्ट्रिंग्स थी और फिर उसके बाद ओके ओके ये इशू है। हाँ जी, जुपिटर नोटबुक पे भी आप लोग ट्राई कर सकती हैं अगर आपके पास है जुपिटर मैडम? नोटबुक है, बिल्कुल ऐप पे करें। मैडम? ऑलराइट मैडम? ऑलराइट, ये देखें
ये है स्ट्रिंग के अंदर हमने इंटीजर को दिया, वाकई वो इंटीजर को और स्ट्रिंग को नहीं कंपेयर करेगा, लेकिन अगर आप नंबर स्ट्रिंग के अंदर देंगे तो उसको कंपेयर कर देगा और उन नंबर्स को प्रायोरिटी मिलेगी। Got it. आप में से किसी को समझ आया यहाँ पे अभी क्या हुआ है? मैम वही जो हम जहाँ से हमने कल छोड़ा था ना, वहीं पे आ गए हाँ, हैं। और शायद जहाँ से जो अभी आपका क्वेश्चन था, अभी किसी जी का मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था। जी मैम, Yes, मैंने ma'am. यही किया था कि जब एज अ स्ट्रिंग देते ना तब नहीं देता वो एरर। ठीक, हालांकि सही। मैंने इसमें नहीं ट्राई किया था, मैंने वो अपर वाले में ट्राई किया था, str.upper में। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। str.upper में हमने क्या किया था कि इसको हम दोबारा से कमेंट करते हैं, पहले चेक कर लें कि हमारा ये प्रोग्राम चल भी रहा है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है वो लेकिन उसको। मैम लिस्ट की तो प्रॉपर्टीज में नहीं है कि हम डाटा टाइप जो मर्जी यूज करें इसमें, तो फिर वो क्यों एरर दे रहा है? जब हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तभी वो सॉर्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी उसके अंदर डाटा टाइप्स दे देंगे, इसका मतलब ये है कि कोई भी डाटा टाइप हो वो एक ही लिस्ट के अंदर, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होती जाएगी। लेकिन मेथड्स का मतलब ये होता है कि उन आइटम्स को हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, उन पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे ये वाली बात थी कि वो फंक्शन उस पे भी ये बता रहा था कि इंटीजर और स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं हम कर सकते कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है, तो ये इशू आ रहा था उसमें। Yes, ma'am. जी मैम, हो गया क्लियर। अच्छा, ये आप कह रही थी कि इसमें हमने अगर इंटीजर दे दिया जैसे ये, तो बिल्कुल उसी की तरह जैसे यहाँ पे था कि प्रायोरिटी मिली है नंबर्स को, तो नंबर को प्रायोरिटी मिल जाएगी। और एक हमारा यहाँ पे भी ये फंक्शन रह गया, वो है रिवर्स का। रिवर्स में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप माइक अनम्यूट करके बोलें। चैट बॉक्स में बार बार ओपन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, स्क्रीन शेयर की हो तो। आज मैडम निमरा भी नहीं तो वो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर सकती कि क्या क्वेश्चन आ गए। मैडम जी। अब तो मैम रन कर दिया है। क्या कर दिया है? मैम देखे ना, अब तो वो आंसर दे रहा है 7 और 9 का। हाँ जी, क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें सिर्फ कहा है कि रिवर्स कर दे। नहीं 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 ठीक है नहीं, ये मैम। तो सॉरी सॉरी, ये मैंने कमेंट ही नहीं किया, अनकमेंट नहीं किया, ये पहले सिर्फ प्रिंट किया था। अब दोबारा करके देखते हैं। फिर से टाइप एरर आ रहा है और यही बता रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। क्या नहीं सपोर्ट करा ये, और ये किस साइन को शो करता है, ये कंपैरिजन को शो करता है। मैम अच्छा इससे जी, मैम हमें ये जो पाइथन का कोर्स है ये कितनी देर में ऑलमोस्ट हो जाएगा कवर हमारा? ये जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्टार्ट किया था। हमें ये था कि मिनिमम 1 महीना लग सकता है और मैक्सिमम हमें 2 से ढाई महीने भी लग सकते हैं, सिर्फ ये पाइथन फॉर बिगिनर्स के लिए। और ये कोर्स स्टार्ट हुआ था आई थिंक फरवरी में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट से, या जी जी मैम, एंड थर्ड पे, वीक है ये। थर्ड वीक है, 30 को 30 को स्टार्ट हुआ था, सही। 30 जनवरी। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ डाटा टाइप्स पढ़नी है, उसके बाद तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कंडीशंस, लूप्स, और फिर हम फंक्शंस को भी कवर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसलिए नहीं क्योंकि कोई टाइम लिमिट देख सकते, जो टाइम होता ना कि इतनी देर में हमने ये टॉपिक्स करवा देने हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि कोर्स कितनी देर में के बाद एंड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डिस्कशन होती है तो डिस्कशन में हमें पता नहीं होता कि हम कितने टॉपिक्स को कवर करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। फिलहाल मैं इसको कमेंट करती हूँ, आपको समझ आ गई ना कि यहाँ पे एरर दे रहा है हमें। एक और नीचे हम लोग मेथड पढ़ने लगे जो कि हमने कल नहीं पढ़ा था, और वो था रिवर्स का मेथड।
ये देखें लिस्ट 5 हमारे पास जो थी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एप्रिकॉट 2, उसको हमने कहा कि लिस्ट 5 को रिवर्स कर दो, तो उसने रिवर्स कर दिया सिर्फ 2, एप्रिकॉट, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, सब कुछ। अब अगर मैं इस वाले नंबर को इंटीजर ही बना दूं, तो अब क्या मुझे एरर मिलेगा? नो मैम। मैम आई थिंक एरर मिलेगा। एरर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फिर से वही रिवर्स बात, करने का कंपेयर तो नहीं इन्वर्स करा, रिवर्स कर रिवर्स लेने का। किया, लेकिन अभी वही वाली बात जो हमने ऊपर की कि हमें एरर क्यों मिल क्यों रहा था। शुमाइला आप बताएंगे कि हमें एरर एक्चुअली मिल क्यों रहा था, रीजन क्या थी? वो कंपेयर नहीं कर पा रहा था ना शायद, इस वजह से, स्ट्रिंग और तो इंट को। इसमें हमने उसको कंपेयर करने को कहा। इसमें हम सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है मैम। हाँ जी, हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे। और ऊपर जो हमने किया था, उसमें यह था कि हम उसको सॉर्ट कर रहे थे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू का आर्गुमेंट देके कि रिवर्स में सॉर्ट करेगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में था। में जो मेन फंक्शन वो सॉर्ट का ही था, लेकिन आर्गुमेंट था रिवर्स का। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक, अब मैं यहाँ पे ना नेक्स्ट आगे बढ़ने की बजाय एक क्वेश्चन का आंसर करना चाह रही थी। स्लैक पे क्वेश्चन था किसी का, और मैंने अभी कुछ देर पहले ही देखा था उसको, कुछ किसी और ने आंसर भी किया हुआ था। पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं उन्हीं में वो आंसर करना चाह रही थी। ये आपको पता चल रहा है, नजर आ रहा है? थ्रेड मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन जिनका था वो इधर मौजूद है, या ये जिनका आंसर जिन्होंने किया था वो मौजूद है या नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद इस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी। मैं इसका रिप्लाई नहीं कर सकी, मैंने अभी देखा क्वेश्चन, तो मैंने कहा मीटिंग में डिस्कशन करते हैं। तो ये तो मेथड है। जी, किसी ने पूछा कि ये स्ट्रिंग के बारे में है कि हम लोग स्ट्रिंग में रिवर्स का मेथड यूज करते थे, कि रिवर्स मेथड मैंने यूज किया और वो मुझे मेमोरी एड्रेस दे रहा है। तो अगर मैं उसको जॉइन फंक्शन के साथ दूं तो फिर वो रिवर्स कर रहा है कि कोई उसको बताएगा या नहीं। तो खिजर आलम ने इनको वो रिवर्स ये स्ट्रिंग के मुताबिक करके बताया कि अगर आप ये इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो आपको रिवर्स मिल जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन किया सब कुछ, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि देखिए इस तरह से हम लोग जो रिवर्स का मेथड देख रहे थे, तो उसके बाद अगर ज्वाइन किया तो उसका तो हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई, लेकिन इस रिवर्स को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें उसकी मेमोरी बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने रिवर्स कर दिया किस मेमोरी लोकेशन पे, इस मेमोरी लोकेशन पे। इस क्वेश्चन की आपको समझ आए? उसके बाद किसी ने जिन्होंने उनको आंसर रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि रिवर्स मेथड यूज करें, ये वाला रिवर्स और उसके बाद ब्रैकेट्स, और वो पहले यूज करी थी रिवर्स्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, या इस सारी डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आ रही है तो बताएं, फिर मैं इसका आप लोगों को करके दिखाती हूँ। स्ट्रिंग का आप सबने मेरे ख्याल से लेक्चर लिया होगा, अगर आपको याद हो तो ये रिवर्स्ड का मेथड हमने देखा था उसमें। जी मैम, बिल्कुल देखा था उसमें। कोई बताना चाहेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है इधर सब, इस सारी कन्वर्सेशन में क्या इश्यू है? हम लोग स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं। मैडम इसको जरा एक्सप्लेन कर दे, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग ना पिछले कुछ दिनों से एक बात डिस्कस कर रहे हैं कि मेथड्स की रिटर्न टाइप क्या हो, और मैम निम्रा ने इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी किया था, और हर मेथड की रिटर्न टाइप भी आपको बताई थी। हमने देखा था कि कुछ ऐसे मेथड्स थे जैसे लिस्ट के अंदर इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड, जिनको अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करते थे तो आंसर हमारे पास नन आता था, और अगर हम उनको पहले प्रिंट कर सारा मेथड अप्लाई करके बाद में उस लिस्ट को प्रिंट करते थे तो फिर हमारे पास ठीक से वो आंसर आता था। अच्छा, उनका क्वेश्चन ये था कि उन्होंने ये काम जब करती थी कि ए में कोई स्ट्रिंग है, उसके बाद उस एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर हमने ज्वाइन कर दिया रिवर्स ए को। जब हम इसको रन करते थे तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग थी जिसको हमने ज्वाइन किया है, जिसकी रिवर्स को ज्वाइन किया, वो रिवर्स होके आ गई। अब वो कहते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट इस तरह से ज्वाइन के बगैर करूं रिवर्स्ड ए, तो हमारे पास क्या आ रहा है,
हमारे पास मेमोरी लोकेशन आएगी। मेमोरी लोकेशन क्यों आएगी? क्योंकि ये जो मेथड है रिवर्स, इसकी रिटर्न टाइप है रेफरेंस, रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। और रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है कि किस मेमोरी में वो मौजूद है। मैम इसका मतलब है कि वो रिवर्स हो गया लेकिन मेमोरी में एज ए ऑब्जेक्ट वो पड़ा हुआ है। एम आई राइट? जी, रिवर्स तो होगा, लेकिन जैसे ये बात हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि हर मेथड की एक रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप ये होता है कि मेथड आपको आउटपुट में क्या दिखाएगा। रिवर्स तो उसने कर दिया, लेकिन उसने आपको नहीं दिखाना रिवर्स की हुई स्ट्रिंग, बल्कि आपको बताएगा कि ये लोकेशन है मेमोरी की। अगर आप उसको रिवर्स सिर्फ कर दो बगैर प्रिंट फंक्शन के और उस रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करवाओगे, तो फिर आपको वो स्ट्रिंग मिलेगी। यहाँ तक आपको बात समझ आए कि जो रिवर्स, जैसे हम हर मेथड की रिटर्न टाइप देख रहे हैं, कुछ की नन होती है, कुछ की वही ऑब्जेक्ट होता है जो हमने जिसपे वो मेथड अप्लाई किया होता है। इसी तरह जो रिवर्स्ड मेथड स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, उसकी रिटर्न टाइप है मेमोरी लोकेशन। ये हम लोगों ने नहीं बताया था जब हमने स्ट्रिंग का टॉपिक कवर किया था। इस बात में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नो मैम, थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो नहीं ना हुआ ये चीज? नो सिंपल है ये तो। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से डिस्कस करें। अच्छा, अब उसके बाद उन साहब ने जो उनको रिप्लाई किया था कि आप इस तरह से करें, आप रिवर्स मेथड यूज करके देखें। यानी कि उन्होंने कहा था कि आप सॉरी ये करें, यूज रिवर्स मेथड, जैसे हमने लिस्ट में अभी पढ़ा। अगर हम वो करके देखें, और ये क्योंकि मेथड है तो हम लोग इस तरह से करते हैं a डॉट रिवर्स। तो अब क्या होगा? हाँ जी, मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस बताया था आपने कल? मेथड और फंक्शन का भी डिफरेंस हम देखते हैं। मुझे आप पहले बताएं कि इस चीज में आपको क्या लग रहा है कि आउटपुट क्या आएगी। जैसे उन्होंने कहा कि रिवर्स मेथड यूज करके देख लें, अगर रिवर्स से काम नहीं चल रहा तो। मैम मेरे ख्याल में तो ये स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। अच्छा, आपको लगता है स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा? और मोहम्मद हतीम है यहाँ पे। हतीम, आपको क्या लगता है? मैम आई थिंक एरर देगा ये। एरर क्यों देगा? मैडम रिटर्न टाइप शायद इसकी नन हो। अच्छा, रिटर्न टाइप नन हो। कोई कह रहे हैं कि एरर देगा, लेकिन उनको नहीं मालूम कि एरर क्यों देगा। कोई कह रहे हैं कि रिवर्स कर देगा, और कोई कह रहे हैं रिटर्न टाइप नन हो। अब हम इसको देख लेते हैं। इसने हमें एरर दिया, और एरर इसने हमें क्यों दिया? सॉरी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स। स्ट्रिंग के ऊपर रिवर्स मेथड अप्लाई नहीं होता, बल्कि क्या ये रिवर्स मेथड किस लिए? सिर्फ लिस्ट के लिए है। हमने ये मेथड स्ट्रिंग में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है ही नहीं, रिवर्स मेथड है स्ट्रिंग का, और सॉरी लिस्ट का। और अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो रिवर्स ही यूज करना है, लेकिन क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप मेमोरी लोकेशन है, तो हम इसको जॉइन मेथड से प्रिंट करवाते हैं। ये समझ आ गई? ये आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है कि आप जितनी डाटा टाइप्स पढ़ते जा रहे हैं, हर डाटा टाइप का अपना अलग मेथड है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा मेथड जो एक स्पेसिफिक डाटा टाइप का है, उसको किसी दूसरी डाटा टाइप पे अप्लाई करना चाहें, फिर वो एरर ही देगा। जिनका क्वेश्चन था अभी, शायद अरम का क्वेश्चन था कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, अरहम का क्वेश्चन था कि रिवर्स और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे ख्याल से अरहम एक पॉइंट ये है कि हमने देखा कि जो मेथड है वो किसी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे मैं एनोटेशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तो लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। फंक्शन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन है, और उसके बाद ये उसका होता है सिंटेक्स आप कह लें। और अगर मेथड को हम देखें तो ऐसे होता है।
मेथड की क्या होती है कि मेथड को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे डॉट आ जाएगा और यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो मेथड है ये किस पे अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा इस ऑब्जेक्ट पे जिसके साथ डॉट है। ये इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है स्पेसिफिक, ये कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर किसी टाइप का डाटा स्टोर है वो है, और उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक मेथड अप्लाई किया। मेथड में ये मेथड क्या हो सकता है, ये मेथड रिवर्स हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, इंसर्ट, पॉप, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये जो मेथड है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। जबकि फंक्शन में क्या है कि फंक्शन का कुछ जिसके ऊपर अप्लाई होना है उसको हम इधर लिखते हैं एज अ पैरामीटर। मेथड में भी हम कोई ना कोई पैरामीटर दे सकते हैं, वो उसका एट्रीब्यूट होता है, लेकिन वो चीज थोड़ी डिफरेंट होती है। और वो जो पैरामीटर हम देते हैं वो भी इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता है, लेकिन फंक्शन जिस पे अप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट हम इधर ही लिखेंगे इन पैरेंथेसिस के अंदर। कुछ समझ आई आपको? जी मैम, कुछ आ गई। चलें ठीक है, कुछ आगे तो भी अच्छी बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, कल वाले भी जो टॉपिक्स रह गए थे वो भी हो गए। अब हम, मेरा दिल है कि आज हम लोग लिस्ट को कंप्लीट कर लें ताकि कल हम लोग टपल को स्टार्ट करें। और फिर एक और रिमाइंडर भी है कि जिनकी कुछ टॉपिक्स अभी तक मिस हो चुके हैं या जो रिवीजन करना चाहते हैं, सैटरडे और संडे को 10 से 12 तक दिन को रिवीजन होगी पाइथन की। हमने जितना भी इस सेशन में पढ़ लिया है उस सब की रिवीजन सैटरडे और संडे को हो जाएगी। उसके बाद मंडे से यही हम आगे से कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम पे। तो अगर किसी ने रिवाइज करना है या किसी के मिस हुए हैं लेक्चर्स तो वो इन 2 दिन में कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम लोग देखें तो कॉपी लिस्ट का एक चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी लिस्ट का मतलब हमारे पास एक लिस्ट 1 मौजूद है, लिस्ट 1 हमारे पास, लिस्ट 1 या लिस्ट 5 है। हम लोग चाहते हैं कि जो लिस्ट 6 है उसके अंदर भी यही चीजें आए, लेकिन लिस्ट 6 की अपनी अलग आइडेंटिटी हो। यानी कि एक हमारे पास लिस्ट मौजूद है स्मॉल एल और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, और हम लोग एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं कैपिटल एल, जो कि क्या हो, लिस्ट एल स्मॉल एल का रेप्लिका हो या फिर उसकी कॉपी हो। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है ये मेमोरी में एक अलग पोजीशन पे हो, ये मेमोरी में अलग पोजीशन पे हो। जब मैं बात कहती हूँ कि मेमोरी में अलग पोजीशन पे हो, इसका मतलब ये होता है कि वो अलग एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, अपनी आइडेंटिटी रखता हो। तो उसके लिए हम कॉपी का मेथड यूज करेंगे। मतलब मैम हम ये चाह रहे हैं कि लिस्ट के आइटम सेम हो लेकिन उसका वेरिएबल नेम जो है वो चेंज हो जाए। हाँ जी, वेरिएबल जब नेम चेंज हो, वेरिएबल नेम चेंज हो तो भी क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल की सूरत में ऐसा भी होता है कि वेरिएबल नेम चेंज हो लेकिन वैल्यूज ठीक हो तो वो एक ही ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा ही होता है ना, अगर आपको याद हो तो। लेकिन मैम जब हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने। अगर हम लोग इस तरह से जहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर हम लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1 कहेंगे तो इसका मतलब है बस उसी एक लिस्ट के ऊपर 2 नाम आ गए हैं। हम कॉपी करना चाह रहे हैं, एक नई चीज बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिस्ट 6 का मेथड। अच्छा, यहाँ पे क्या है, बाकी सबको मैं कमेंट कर दूँ। लिस्ट 5 हमारे पास ये है, और लिस्ट 6 को अब हमने कहा कि लिस्ट 5 एक चीज है हमारे पास, लिस्ट 6 को हमने कहते हैं कि लिस्ट 6 है वो इक्वल है लिस्ट 5 के। अब हमने लिस्ट 6 को प्रिंट करवा देना है, प्रिंट ये भी हो जाएगी। देखें, वही एप्पल बनाना, ऑरेंज एप्रिकॉट, वही जो चीजें जो लिस्ट 5 में है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, हमने आईडी का फंक्शन पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर हम देखें ये अब फंक्शन है आईडी का, इसमें जो ऑब्जेक्ट है मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख रही हूँ, और ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग के लिए भी है, लिस्ट के लिए भी है, वेरिएबल के लिए भी है, डाटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, मैं इनकी आईडी चेक करना चाह रही हूँ, मेमोरी में ये किस लोकेशन पे सेव है। तो ये आप चेक करें, दोनों की आईडी बिल्कुल सेम है। और आईडी सेम होने का मतलब क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है जो कि जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं।
ये था लिस्ट 5। ये समझे, मैंने लिस्ट 5 लिखा है। अब जब हमने लिखा कि लिस्ट 6 इक्वल्स टू लिस्ट 5, जब ये हमने कमांड चलाई तो वो इसी मेमोरी ब्लॉक को कहेगा कि चलो जी इसको आप लिस्ट 6 भी कह दो। अब इसी चीज के, इसी ऑब्जेक्ट के दो नाम है, लिस्ट 5 भी और लिस्ट 6 भी। लेकिन हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि देखिए अगर ये है ना लिस्ट 5, तो यहाँ पे एक और बन जाए मेमोरी जिसमें सेम वैल्यूज हों जो कि इसमें है, लेकिन ये लिस्ट 5 है और ये लिस्ट 6 हो। हम ये चीज चाह रहे हैं, इसके अंदर जो चीज वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वैल्यू है तो इसके अंदर भी ये वैल्यू आ जाए, पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमने ये सिंपली कर दिया कि लिस्ट 6 इक्वल्स टू लिस्ट 5, तो उससे ये वाला काम होगा, ये जो इधर हमने किया है। तो मैडम उसके मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम इस तरह करें कि ये जो लिस्ट 6 को हमने लिस्ट 5 डिज़ाइन किया हुआ है, अब जो नया लिस्ट 6 बन गया उसमें हम कोई एडिशन करें, कोई अपेंड करे, कोई पॉप करे, तो वो इसी लोकेशन पर वो चेंज होगा या कोई और लोकेशन पर होगा फिर मैडम? ये कहना चाह रहे हैं आप कि इसको हम अपेंड कर दें? हम लोग अपेंड भी करके देख लेते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ये पढ़, कि मैंने क्या किया है। अच्छा, अगर हम इसको लिस्ट 6 ही कह दें, इन सबको कमेंट आउट करते हैं। हमने यहाँ पे कॉपी 1 के नाम से एक और लिस्ट ली और उसके अंदर हमने कॉपी का मेथड लगाया कि लिस्ट 5 डॉट कॉपी, उसके अंदर लिस्ट 5 कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हमने कॉपी 1 किया। और इसी तरह अगर हम लोग इनकी आईडी चेक कर लें, लिस्ट 5 की, अब आप चेक करें हमारे पास डिफरेंट आईडीज आ रही हैं, यानी कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन गए। ठीक, कॉपी का ये काम है। और कॉपी का ही एक लिखने का दूसरा तरीका ये है, कॉपी 2 में हमने लिस्ट और फिर लिस्ट 5। ये कॉपी का तरीका कैसा है कि हमने एक तो था कि कॉपी का मेथड हमने यूज कर दिया, जिस चीज को कॉपी करना है वो ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद डॉट और फिर कॉपी मेथड। दूसरा तरीका ये है कि हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया। लिस्ट कंस्ट्रक्टर ये है कि जो ये लिस्ट वेरिएबल आ जाएगा ना, सॉरी कीवर्ड आएगा किसी और वेरिएबल या के नाम के सामने, तो वो एक उसकी लिस्ट बना देगा। कि इसका मतलब ये है कि कॉपी 2 जो है वो एक और हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें हमने लिस्ट 5 की सारी वैल्यूज को एक लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो हमारे पास ये एक अलग लिस्ट बन जाएगी जिसमें वही वैल्यूज होंगे जो लिस्ट 5 में थी। अब अगर इनकी हम आईडीज चेक करें, अगेन इनकी भी आईडीज डिफरेंट है, यानी कि ठीक से दोनों आइटम्स अलग अलग बन रहे हैं। अच्छा, अब तो आपका क्वेश्चन था अपेंड वाला। जी बिल्कुल, हम लोग अपेंड भी कर सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। तो ये तो था अपेंड, ये तो सिंपल मैम, अपेंड। हाँ जी, हम एक कंप्लीट सब लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग कंप्लीट लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं, लेकिन लूप लगा के।
अपेंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई मुझे बताना चाहेगा कि अपेंड की प्रॉपर्टीज में क्या क्या था? मैम वो सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है बस। एक आर्गुमेंट लेता है, एक आर्गुमेंट का मतलब सिर्फ एक वैल्यू लेगा, लेकिन अगर हम लूप यूज करेंगे तो वो हर वैल्यू को 1 बाय 1 पकड़ लेगा। ठीक मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो बेसिकली पाइथन है वो वेरिएबल की बेस पे मेमोरी लोकेट नहीं करता, बल्कि जो उसके अंदर वैल्यूज होती हैं उसकी बेस पे मेमोरी लोकेट करता है। जैसे फॉर बिल्कुल। एग्जांपल बस एक दो वेरिएबल है लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, तो उनकी मेमोरी लोकेशन एक ही होगी। जी बिल्कुल एक ही होगी। और अगर हमने मेमोरी लोकेशन चेंज करनी है तो फिर ये मेथड यूज करेंगे। और अगर स्ट्रिंग में हमें करनी पड़ जाए फिर मैम? स्ट्रिंग में भी अच्छा, स्ट्रिंग में कॉपी का मेथड, यानी कि ये आप पूछ रही हैं? जी मैम। आई थिंक स्ट्रिंग में भी ऐसा कोई मेथड होगा। लेट अस चेक। कॉपी स्ट्रिंग होता है, आई डोंट श्योर इधर करवाया है आपको या नहीं। फिर ये हम सैटरडे संडे को ना इस पे भी करेंगे बात, स्ट्रिंग पे भी। फिलहाल ऐसा होता है, कॉपी होती रहती है स्ट्रिंग एक मैडम दूसरे। स्ट्रिंग शायद कोई आपकी आवाज नहीं आ रही। जाहिर आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें। कैरी ऑन ओके। अच्छा, स्ट्रिंग को भी हम देख लेंगे, और फिलहाल हमने ये जैसे कॉपी का आपको पता चल गया, दो तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक तो कॉपी मेथड के तौर पर, दूसरा ये कि हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके कॉपी कर सकते हैं। लिस्ट हमें कीवर्ड लगता है, उसके बाद जिसको कॉपी करना है वो लिस्ट लग का नाम लिख दिया। मैडम स्ट्रिंग में शायद एम्प्टी स्ट्रिंग रख के कर सकते हैं शायद। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि एम्प्टी स्ट्रिंग करके फिर उसमें ज्वाइन कर लें। यस मैम, आई थिंक। मैम हमें इस कॉपी मेथड की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर हमें सेम लिस्ट चाहिए तो हम उसी लिस्ट को दोबारा प्रिंट कर लेते हैं। मैंने इस पे ही तो डिस्कशन की कि हमें कॉपी करना क्यों चाहिए अगर हम लोगों को दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए। अभी हम लोगों ने इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन किया। आई डोंट थिंक सो अगर आप क्लास में मैम थे। बेसिकली हम लिस्ट को तो कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन उसकी मेमोरी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। असल वर्क बिल्कुल, हमने लोकेशन चेंज। लिस्ट कॉपी नहीं होती, लेकिन इस तरह से लिस्ट क्या कॉपी हो रही थी, वो तो सिर्फ ये हो रहा था कि उस एक मेमोरी लोकेशन। अभी मैंने जो एक अजीब सी डायग्राम बनाई थी, अगर समझ आई हो, कि वो ऑब्जेक्ट जो था उसका अगर नाम लिस्ट 5 था, तब उसका नाम लिस्ट 6 भी है। जैसे कि एक उसका ओरिजिनल नेम है, एक उसका निक नेम है, जो कुछ लोगों के एक से ज्यादा नाम होते हैं। तो ये भी वही चीज थी, वो कॉपी तो फिर भी नहीं कर रहा था इस मेथड से। जो आप कहें ना कि सिंपल उसको करके इक्वल कर लें, तो वो उसी चीज को दो नाम से दे रहा है, कॉपी नहीं कर रहा। तो कॉपी तभी होगा जब वो, लेकिन कॉपी का क्या मतलब होता है? जब हम लोग एक चीज है उसको हमने एज इट इज एक दूसरी चीज बना ली, हम कहते हैं ये कॉपी कर दिया हमने। यही बात होती है ना। अगर हम जी सिंपल मैम। ये चीज करें तो वो कॉपी नहीं हो रहा, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो नाम आ रहे हैं। सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए हमारे, और 6 मिनट है, मेरे ख्याल से हमारा कवर हो जाएगा। जॉइन लिस्ट में क्या होता है? जॉइन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दो लिस्ट हैं, उनको हमने जॉइन कर देना है। अब इसमें एक भी चीज नई नहीं है, वही जो चीजें आपने ऊपर पढ़ी हैं उनको बस जॉइन लिस्ट में मैंने इकट्ठा कर दिया। कि हम 3 तरीकों से जॉइन कर सकते हैं। एक कि हम प्लस ऑपरेटर यूज करके, आप लोगों को याद हो तो आपने स्ट्रिंग में भी ये यूज किया था, और इसको हम कंस्ट्रक्ट नहीं क्या कहते थे, कंकैटिनेटर कहते थे, कि हमने कंकैटिनेट कर दिया स्ट्रिंग को। इसी तरह हम लिस्ट में भी ये यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम लोग एंड कर दें हर आइटम को 1 बाय 1 यूजिंग लूप्स। जैसे अभी आपका किसी का क्वेश्चन था कि हम अपेंड करें, तो बिल्कुल हम
यहाँ पे करके भी आपको दिखाते हैं। तीसरा मेथड ये एक्सटेंड, ये भी हमने ऊपर ही देखा था जब हमने एक्सटेंड मेथड देखा था, पढ़ा था, तो भी हम देखा था कि एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि हमने किसी और आइट्रेबल को, हमने यहाँ पे लिस्ट ही पढ़ा था क्योंकि हमने अभी तक आइट्रेबल्स में सिर्फ लिस्ट देखा है, किसी और आइट्रेबल को हम ऐड कर देते हैं उसमें। एक्सटेंड मेथड में आपने देखा था ना कि हमने क्या कर दिया था कि एक लिस्ट थी उसके अंदर हमने एक दूसरी लिस्ट को ऐड कर दिया था। तो जॉइन लिस्ट में यही 3 मेथड है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात, तो हम लोग ना बहुत सिंपल चीजें पढ़ रहे होते हैं और सेम चीज को कई दफा रिपीट कर रहे होते हैं, और अक्सर इसलिए रिपीट कर रहे होते हैं क्योंकि जब पार्टिसिपेंट्स खामोश होते हैं तो हम लोगों को, स्पीकर को लगता है कि शायद मैं बात डिलीवर नहीं ठीक से कर पाया। और मेरे ख्याल से अगर पार्टिसिपेंट्स को समझ भी आ चुकी हो बात की, और रिपीट करना बार बार करने से वो लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप लोग बोर होने से बचने के लिए बता दिया करें कि हाँ जी हमें समझ आ गई, अब आगे बढ़े। मैम ये तो बड़ा इजी है, हो गई, आगे ये कवर हो गया। हाँ जी बिल्कुल कवर हो गया। तो अब आप इसको मुझे बताएं, रन करवाएं और बताएं कि क्या आउटपुट आएगी। जी मैम, ये तो सिंपल, दो हमने लिस्ट ली है, उनको प्लस ऑपरेटर के साथ हमने कर दिया है, तो वो ऐड और कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी ना। जी, लिस्ट 5 ली और फिर हमने लिस्ट 4 ली, एंड पे हमने कर दिया प्रिंट कर दो लिस्ट 4 प्लस लिस्ट 5 को। तो पहले क्या करेगा, वो लिस्ट 4 पकड़ेगा सारी पहले लिस्ट लिस्ट 4 के आइटम्स आएंगे। हाँ जी, जी उसके मैम। बाद फिर लिस्ट 5। बिल्कुल, एप्पल 5 विंटर पेन लिस्ट 4 के। अच्छा, ये भी आप नोट करने के जो रिजल्टेंट लिस्ट है ये एक सिंगल लिस्ट बन गई है। ऐसा नहीं हुआ कि ये लिस्ट उसने अलग लिखी, ये अलग से, दोनों को मिला के एक अलग एक न्यू लिस्ट बना ली है। यही होता है लिस्ट 4 प्लस 5, कंकैटिनेट कर दिया। अब इसके बाद दूसरा क्या था, एक्सटेंड मेथड की, जो हमने ऊपर पढ़ा, एज इट इज वही चीज है कि हमने लिस्ट 4 के अंदर एक्सटेंड कर दी लिस्ट 5 को। यहाँ पे हम लिस्ट 4 को प्रिंट करवाएंगे, लिस्ट 4 को प्रिंट किया करवाए तो वही चीज हमारे पास आ गई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिस्ट 5 कर दें तो अब हमारे पास क्या होगा? मैम लिस्ट 5 के आइटम्स पहले आएंगे और फिर लिस्ट 4 के आएंगे। शुमाइला के अलावा कोई और बताना चाहे कि अब हमारे पास क्या आएगा? जल्दी जल्दी जी बताएं। मैम, वो ठीक कह रही है। वो ठीक नहीं कह रही और ना ही आप ठीक कह रहे हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, आप लोग मेथड को देखना, जहाँ पे हम मेथड अप्लाई करते हैं उसको देखें कि ये जो कमांड हम दे रहे हैं इंटरप्रेटर इसको समझ कैसे रहा है। वो कह रहे हैं कि लिस्ट 4 को देखो, मेथड किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे जो कि इस पॉइंट से पहले है, उसने लिस्ट 4 पे काम करना है। क्या काम करना है कि लिस्ट 4 को पकड़ो और उसके अंदर लिस्ट 5 को ऐड कर दो। ऐड कर दिया, लिस्ट 5 में तो चेंजेस आई ही नहीं, वो तो एज इट इज पड़ी हुई है क्योंकि वो तो इस मेथड का ऑब्जेक्ट ही नहीं था। इस मेथड का ऑब्जेक्ट था लिस्ट 4, उसने लिस्ट 4 के अंदर चेंजेस की हैं। लिस्ट 5 हमारे पास एज इट इज है। समझ आया आप लोगों को? इसमें हम समझ आ गए बिल्कुल। अगर हम लिस्ट 4 को प्रिंट करें तो वो ये एक्सटेंड होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये था अपेंडिंग आइटम्स यूजिंग फॉर लूप। इसमें हमने फॉर लूप के थ्रू, मैं आपको फॉर का थोड़ा सा सिंटेक्स बता देती हूँ, अभी तक आपने लूप नहीं पढ़ी कि फॉर हमने यूज किया रिजर्व वर्ड, और आई का मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू, मैं यहाँ पे एक्स लिख सकती थी, मैं यहाँ पे अपेंड लिख सकती थी, मैं यहाँ पे हम ये तो पाइथन। इनिशिएट करवाया है ना यहाँ पे। जी बिल्कुल, इनिशियलाइज करें, कुछ भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि आई यहाँ पे क्यों यूज होता है या एक्स, यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन ऑपरेटर हमने यूज किया कि इन इसके अंदर है लिस्ट 4, तो पहले की लिस्ट 4 आई इन लिस्ट 4, यानी लिस्ट 4 क्या है, ये है लिस्ट 4। अब आई का मतलब है हर वैल्यू, हर वैल्यू मतलब कि वो कहेगा एप्पल, 1, 5, विंटर और 4। अभी इन सब एलिमेंट्स को 1 बाय 1 वो रीड करेगा। हर एलिमेंट के बाद हमने क्या कर दिया, लिस्ट 5 डॉट अपेंड 5, लिस्ट 5 के अंदर हमने अपेंड कर दिया आई को, और आई क्या है, ये वैल्यूज। अगर हम सिंपली अपेंड करें तो वो क्या करता है, पूरी लिस्ट उठा के अपेंड करता है, यहाँ पे हर वैल्यू को पकड़ेगा। और क्योंकि अपेंड में क्या होता है, सिंगल पैरामीटर होता है, तो आई क्या है, सिंगल वैल्यू है, लेकिन क्या है, ये वैल्यू अब रिपीटेडली मिलेगी लूप की वजह से, कि वो पहले अपेंड करेगा एप्पल को, उसके बाद इंक्रीमेंट करके अपेंड करेगा नेक्स्ट आइटम यानी 5 को,
फिर मेथड लूप चलेगी, थर्ड लूप जब चलेगी तो फिर वो विंटर को अपेंड करेगा, फिर जब फोर्थ लूप चलेगी तो वो 4.0 को अपेंड करेगा, और एंड पे हमने लिस्ट 5 को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे हमने लिस्ट 5 को प्रिंट करवाना है क्योंकि इस एंड मेथड का ऑब्जेक्ट क्या था, लिस्ट 5, इस पे सारा काम हुआ है। तो अब देखें लिस्ट 5 के पहले आ गए हमारे पास सब आइटम्स, उसके बाद लिस्ट 4 के आइटम्स आ गए। लूप की समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। हमारा टाइम हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि कोई और हमारी मीटिंग एंड करें, हम फॉरन जे मेथड देख लेते हैं। ये लिस्ट, ये आपके पास मैं आज लिस्ट की सारी कंप्लीट कॉपी शेयर कर दूं कि आप लोगों को, ये मैंने एक पिक्चर ऐड की है जिसमें जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं तकरीबन सब वो, और उनके सामने इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये आप लोग पढ़ लेना क्योंकि ये वही चीजें जो हमने पढ़ी हैं। इनमें से हमने काउंट नहीं पढ़ा अभी तक, और एक और था जो हमने नहीं देखा अभी तक, इंडेक्स और काउंट। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी सब हमने सब मेथड्स पढ़े ऊपर। लिस्ट 4 ही हम देख लेते हैं। अब हम कह रहे हैं लिस्ट 4 डॉट काउंट। काउंट किसको करो? एप्पल को काउंट कर दो। अब वो जितनी दफा इस लिस्ट में एप्पल आएगा वो हमें बता देगा। कोड लिखने का मकसद ये है कि आपको इसके सिंटेक्स का भी पता चल जाए। 1 टाइम्स एप्पल 1 टाइम है, अगर हम इसको इंक्रीज कर दें तो वो उतनी ही दफा हम लोगों को बता देगा। राइट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगेन। काउंट का सिंपल ये मेथड है। उसके बाद इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट सॉरी इंडेक्स में हम लोगों को इंडेक्स बता दे। फाइव का इंडेक्स हमने पूछा, उसने हमें बता दिया 1 के 5 इंडेक्स 1 पे है। अगर इसकी जगह मैं एप्पल लिखूं तो वो हमें इसका क्या इंडेक्स बताएगा? जल्दी जल्दी आंसर कर दें, एप्पल का इंडेक्स क्या होगा? 0, जबकि एप्पल इंडेक्स नंबर 4 पे भी है, लेकिन वो जो सबसे पहले उसको आइटम मिल जाएगा वो उसका इंडेक्स हमें बता देगा। समझ आ गई? और इधर स्प्रिंट फंक्शन के अंदर ये मेथड लिखने का मकसद ये है कि आपको ये भी पता चल जाए कि ये जो दोनों मेथड्स हैं काउंट और इंडेक्स, इनकी रिटर्न टाइप क्या है। इनकी रिटर्न टाइप वो ऑब्जेक्ट ही है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने काम किया, यानी कि जो कुछ काम हो रहा है ये वही हमें रिटर्न कर रहा है, कोई और रिटर्न टाइप नहीं।